लक्ष्य हमारा यही है, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम की ओर हम प्रस्थान करते हैं। इसलिए भगवान अब आप ही बतलाएं कि सृष्टा का पद किसे दिया जाए। हे परम पिता, धन्य है आपका हृदय जो आपके मन में ऐसे विचार आए। यदि आप इस सृष्टि का कार्यभार सौंपना चाहते हैं तो क्यों ना अपने बड़े पुत्र दक्ष को सौंप दे। वो तो इस कार्य को चलाने लायक भी हो चुका है। हमारा तो यही विचार है, यदि आप सौंपना ही चाहते हैं तो अपने बड़े पुत्र दक्ष को सौंपिए। जो आज्ञा भगवान। हे पुत्र नारद, पिताश्री, आज सृष्टा का पद परिवर्तन हो रहा है, जिसमें इच्छा स्वयं भगवान विष्णु व हमारी भी कि ये पद तुम्हारे बड़े भ्रात दक्षराज को दिया जाए, जिसमें तुम्हारी हम राय व सहमति जानना चाहते हैं। पिताश्री, जैसे आपकी इच्छा, आपकी सराहना पे हम प्रसन्न हुए। हे पिताश्री, अगर कार्यभार सृष्टि का पद भैया दक्ष को देना चाहते हैं तो हमें स्वीकार है। अति उत्तम, आसन को ग्रहण करें। हे पुत्र मनो, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्रात को सृष्टा का पद दिया जा रहा है, जिसमें तुम्हारा क्या विचार है। पिताश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात, जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार। अति सुंदर, आसन को ग्रहण करें। हे पुत्र दक्ष। कहिए पिताश्री। आज से हम अपना सृष्टि का कारोबार आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जिसमें तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं। पिताश्री, आपके आदेशानुसार अगर मुझे सृष्टि का कार्यभार मिल रहा है तो मुझे स्वीकार। अति उत्तम, आसन को ग्रहण करें। हे बेटा नारद, सृष्टि का कार्यभार तो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्रात को मैंने समर्पित कर दिया। हाँ पिताश्री, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें भी हमें कार्य सौंपते हैं। हमें कौन सा कार्य सौंपना चाहते हो पिताश्री? तुम्हें हम विश्व भ्रमण का कार्य सौंपते हैं। सारे संसार में, त्रैलोक में तुम्हारा सदैव विचरण होगा। जितने भी पार ब्रह्म परमेश्वर के भक्त होंगे, उन्हें अच्छे अच्छे मार्गदर्शनों पर ले जाना होगा। जो आज्ञा पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अति सुंदर, आसन को ग्रहण करें। बेटा मनो, कहिए पिताश्री। आज से हम तुम्हें वेदों का ज्ञाता बनाते हैं, इसलिए ये वेद अब स्वयं तुम संभालिए। पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आयुष्मान भव, आसन ग्रहण करो। हे बेटा दक्षराज। पिताश्री, आज से सृष्टा का पद तुम्हें दिया जाता है, लेकिन सृष्टा का पद धारण करने से पहले कुछ नियमों का तुम्हें पालन भी करना होगा। बोलिए पिताश्री। क्योंकि मैंने अपने मानव जीवन में जिन नियमों को अपने हृदय में सवार कर रखकर सृष्टि की रचना की है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी कि को ब्राह्मण काहो मान सदा, वेदों की ज्योति अखंड रहे। को ब्राह्मण का
अखंड रहे, और इसलिए त्याग करे पैर भावो, मन में ना कभी घमंड रहे। और इसलिए त्याग करे पैर भावो, कि कितना कभी घमंड रहे। बेटा दक्षराज, काय का सदैव सम्मान होना चाहिए, ब्राह्मणों का सदैव मान होना चाहिए, वेदों की ज्योति ये अखंड जलती रहे, संसार के मध्य किसी प्रकार की किसी को हानि न पहुंचने पाए। पिताश्री, सदैव आपकी आज्ञा का पालन हो। आयुष्मान भव। आसन को ग्रहण करें पुत्र। अरे मैं तो अपना सर का भार उतारने के लिए इतना भावुक हो गया, ये तो मैं भूल ही गया कि भगवान भोलेनाथ को इस सभा में आमंत्रित किया और भगवान भोलेनाथ आ ही नहीं पाए, और मैंने सृष्टा का कारोबार विभाजित कर दिया। पिताश्री, शंकर जी के विषय में आपको नहीं पता है कि शंकर जी के चरित्र का तुम्हें रहे कुछ ध्यान, झूम रहे होंगे कहीं वो भंगड़ भगवान। झूम रहे होंगे कहीं वो भंगड़ भगवान। श्री शंकर जी के विषय में आपको नहीं पता है, वो गांजा भाग खा करके भूतों बैतालों के संग में कहीं नाच गा रहे होंगे, वो मेरे यहाँ उत्सव में कहाँ आएंगे पिताश्री? पुत्र दक्षराज, ऐसे वचनों का उच्चारण भगवान भोलेनाथ के प्रति नहीं करते, वे अपने इष्ट देवता हैं, पूजनीय हैं। अरे लेकिन यह क्या, देखो द्वारपाल, सन्मुख से भगवान भोलेनाथ ब्रह्मलोक की ओर आ रहे हैं। देख रहे हो, अब आ रहे भोलेनाथ, देख रहे हो पिताश्री, आप भोलेनाथ आ रहे हैं। धैर्य को धारण करो, इनका सभा में स्वागत करो। हे भगवान भोलेनाथ के चरणों में ब्रह्मदेव का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। ब्रह्मदेव के चरणों में भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार। कैलाश निवासी अघरदानी भोलेनाथ के चरणों में क्षीर सागर निवासी हरि विष्णु का प्रणाम स्वीकार। भोलेनाथ अब आए हो, इतना विलंब आने का क्या कारण है कि उत्सव समाप्त पर आए हो, अपमान जान कर करते हो। उत्सव समाप्त पर आए हो, अपमान जान कर करते हो। शंकर वो यही समझता हूँ, कुछ ईर्ष्या हमसे रखते हो। शंकर वो यही समझता हूँ, कुछ ईर्ष्या हमसे रखते हो। शंकर, जब मेरे उत्सव का समापन हो गया है तब आप आए हो, इससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप हमसे ईर्ष्या और जलन रखते हो। नहीं दक्षराज, तुमसे कोई ईर्ष्या जलन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि है दक्षराज का व्रत में क्यों कर रहे
त्रुटि हुई क्षमा करे मुझसे कुछ त्रुटि हुई क्षमा करे हे दक्षराज, मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया आने में, उसके लिए हमें क्षमा करो। क्षमा क्षमा करने के लायक नहीं हो भोलेनाथ। तुमने मेरा घोर अपमान किया है। जो ये सृष्टि का कारभार मुझे मिला है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा है, इसलिए तुम मेरे रात तिलक में विलम्ब से आए हो। हे दक्षराज, मुझे विलम्ब से आने का कारण है। क्या कारण है? कि वास्तव में संधि पासन में मेरी कुछ सुरति बढ़ गई थी। वास्तव में संधि पासन में मेरी कुछ सुरति बढ़ गई थी। श्री राम नाम में सर्वपरि परपूर्ण समाधि चढ़ गई थी। श्री राम नाम में सर्वपरि परपूर्ण समाधि चढ़ गई थी। मैं अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम की समाधि में लीन हो गया। मुझे ये नहीं ज्ञात रहा कि दक्षराज के रात तिलक हो जाना है, इसलिए मुझे विलम्ब से आने का यही कारण है। मैं अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम की समाधि में लीन हो गया था। भोलेनाथ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मुझे सृष्टि का कारभार मिला है वह तुम्हें अच्छा नहीं लगा है। और फिर क्या राज तिलक से बढ़कर थी उनकी समाधि, उनको पूजन, उनकी समाधि, उनको पूजन मुझको तो यही सुहाता है। इस भांति रहना, इस भांति मुझको तो यही सुहाता है। इस भांति रहना, इस भांति बढ़कर के उनकी समाधि थी, जो उनकी समाधि में लीन हो गए और मेरे रात तिलक में नहीं आए। हाँ दक्षराज, तुम्हारे रात तिलक से बढ़ करके मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम की समाधि थी, जो मैं उनकी समाधि में लीन हो गया। शंकर, तू अघोरी है, तू मेरा इस सभा के मध्य अपमान किया हो। जाओ, तू मेरे नेत्रों के सामने से ओठ हो जा। दक्षराज, इतना ध्यान रहे, तुझे सृष्टि का पद क्या मिल गया। तू अहंकार के मद में झूमने लगा, लेकिन ध्यान रहे, जितनी तू सृष्टि रचाएगा, मैं संहार करता शंकर हूँ, मैं सृष्टि का संहार कर दूंगा। शंकर, अगर तू संहार करता शंकर हो तो मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। लेकिन दक्षराज, अगर तू सृष्टि में अमृत घोल देगा तो मैं तुझे उसके लायक छोड़ूंगा नहीं। इतना ध्यान रहे दक्षराज कि हे दक्षराज, तूने मुख से अनुचित बाणी कह डाली है, अनुचित बाणी कह डाली है। करने को तेरा सर्वनाश, तेरे घर प्रगति काली। करने को तेरा सर्वनाश, तेरे घर प्रगति काली।
दक्षराज, तूने मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। तेरे घर में काली का जन्म होगा, मैं उस काली के द्वारा तेरा अहंकार चूर करूंगा। तो मेरा अहंकार चूर करेगा शंकर। दक्षराज, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तुम मुझसे रण की मांग कर रहा है, तुझे शायद ज्ञात नहीं कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, फिर भी बल तोल नहीं सकता। मुझ संहार के आगे आ ब्रह्मा भी तोल नहीं सकता। मुझ संहारक के आगे आ ब्रह्मा भी तोल नहीं। तू क्या सारा संसार क्यों न मेरे सन्मुख स्वयं ब्रह्मा आ जाए, फिर भी संहार करता शंकर के सम्मुख बोल नहीं सकते। और तू मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम का अपमान कर रहा है। मैं कहता हूँ शांत हो जा, नहीं तो मैं तेरा संहार। अघोरी शंकर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ढोंगी कहेगा। दक्षराज, इस सभा के मध्य तूने मेरा अपमान किया है, मेरे इष्ट देव का अपमान किया है। मैं इसी सभा के मध्य तुम्हारा अपमान करूंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तू मेरा अपमान करेगा घोरी शंकर, गांजा भांग खा करके भूतों बैतालों के संग में नंग धड़ंग होकर के नाचने वाला, तू मेरा अपमान करेगा। मैं तुम्हारे दरबार से ध्यान रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रहे इसी सभा के मध्य मैं तुम्हारा अपमान करूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जा, तू मेरे नेत्रों के सामने से उठ हो जा, चला जा। ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ। जो संहार करता शंकर है, तो मैं सृष्टि का रचाता हूँ। जो संहार कैसे करेगा? मौना शंकर प्रलयंकर है, पर भू पर प्रलय तभी होगी जब उन्हें प्रलय कर देने की आज्ञा पृथ्वी पद की होगी। जब उन्हें प्रलय कर देने की आज्ञा पृथ्वी पद की होगी। अगर ये संहार करता है तो मैं सृष्टि का रचता हूँ। जो संहार कैसे करेगा? जब मैं सारी की सारी सृष्टि को अमर कर दूंगा तो कैसे संहार करेगा? हाँ, यही करना है। हाँ, यही कर दूंगा। संहार करेगा शंकर कैसे? जब अमृत सृष्टि में भर दूंगा। संहार करेगा शंकर कैसे? जब अमृत सृष्टि में भर दूंगा। शंकर कैसे संहार करेगा? मैं सारी की सारी सृष्टि को अमर कर दूंगा। नारायण नारायण। वाह वाह भैया दक्ष, विचार तो तुम्हारे बहुत सुंदर हैं। पिताश्री, भैया दक्ष को देख रहे हो, सृष्टि का पद पाते ही पाते किस तरह से अहंकार में झूम उठे। कहावत सत्य ही कही गई है, करेला वैसे ही कड़वा होता है और दूसरों नीम पे चढ़ गया है। हमें तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट भई भैया की। नारायण नारायण। नारायण। कि बुद्धि भ्रष्ट भई भैया की।
सृष्टि का पद पाते ही पाते किस तरह से अहंकार में झूम उठे। क्या कहा, सारी सृष्टि को अमर कर दोगे? भैया दत्त, आपकी बातों पर तो हमें बहुत हंसी आ रही है। शायद तुम नहीं जानते हो कि सारी की सारी सृष्टि अगर और सचमुच जब आप बनाएंगे, नारायण नारायण, कि सारी की सारी सृष्टि अगर और सचमुच जब आप बनाएंगे तो हंसते हंसते लोट पोट हम सब ज्ञानी हो जाए। तो हंसते हंसते लोट पोट हम सब ज्ञानी हो जाएंगे। आपकी बातों पर बहुत हंसी आ रही है भैया। सारी सृष्टि को अमर कर दोगे और ये क्या, भगवान भोलेनाथ से वैर कर बैठे। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो भैया दत्त कि पर रोने से भी बहुत बड़ा सच पूछो तो ये हंसना है, और संहार शब्द से भिड़ जाना का प्रेम से शायद तुम्हें ध्यान नहीं है भैया दत्त, भगवान भोलेनाथ से पार करने वाले को उसके हृदय को कभी शांति नहीं मिली है। उनसे पार करना जानबूझकर कांटों में उलझना है। मैं तो यही कहता हूँ तत्काल जाकर के भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग। तो मेरा भाई है, तो सघोरी शंकर का पक्षपात कर रहा है। नारायण नारा तू तो है उद्दंड, और उससे पहले तुझे को देता हूँ मैं दंड। और उससे पहले तुझे को देता हूँ मैं दंड। नारायण तो सघोरी शंकर का पक्ष कर रहा है। पिताश्री देख रहे हो, ये मेरा भाई है, मेरे बैरी का पक्षपात कर रहा है। शांत हो जाइए दक्षराज। हे पुत्र नारद, बड़ों के सन्मुख छोटे बहस नहीं करते, इसलिए तुम दरबार को छोड़कर चले जाइए। ठीक है पिताश्री, हम जा तो रहे हैं, लेकिन भैया दत्त को समझा देना, लेकिन बाद में बहुत पश्चाताप। नारायण तो यहाँ से चला जा, बंद करा जा सभा को। सृष्टि के रचयिता हो गए भाई दत्त, सृष्टि के रचयिता हो गए, अहंकार में झूमने लगे, भगवान भोलेनाथ से बैर कर बैठे। और आप लोग देखेंगे भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर के दरबार से चले जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ के इच्छा अनुसार होता क्या है, दक्ष के घर में एक कन्या का जन्म होता है, और जिसका नाम सती पड़ता है। वही सती धीरे धीरे सयानी होती जा रही है। आगे आप लोग देखेंगे सीन कहाँ पे ठहरती है।